क्यों बे गोलू, क्यों डरा हुआ है, क्यों कांप रहा है? और ऐसी मूवी देखता है क्यों जब तुझे डर लगता है? तो क्या करूं सर, इस मूवी से ज्यादा डर तो मुझे इंग्लिश लगता है, इसलिए इंग्लिश की बजाय मैंने ये मूवी देखना पसंद किया सर। अबे यार गोलू, तू भी अलग ही आदमी है। अबे इंग्लिश से कौन डरता है? बता, क्या डर लग रहा है तुझे? बता। अब तो 12th क्लास में होके डरता है, छोटी क्लास में थोड़ी ना है। वो तो सही है, लेकिन मुझे कुछ चैप्टर समझ में नहीं आ रहे, जैसे फ्लेमिंगो बुक से प्रोज का 4th चैप्टर द रेड ट्रैप, वो मुझे अच्छे समझ में नहीं आया। अबे यार, तो बताना चाहिए था ना। चल मैं ही सुना देता हूँ तुझे स्टोरी, और बढ़िया याद भी हो जाएगी। हाँ सर, आप सुना दीजिए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ये चैप्टर जो है उसके राइटर है सेल्मा लेजरलॉफ, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर बात की गई है रेड ट्रैप सेलर, या बोलेंगे इसको पेडलर, या इसको बोलेंगे वेगाबॉन्ड, इसके बारे में बात की गई है। तो भाई एक दिन जो है ये जो रेड ट्रैप सेलर या वेगाबॉन्ड जो है रेड ट्रैप बना लेता है और बेच करके अपना जीवन चलाता है, ठीक। तो एक दिन जो है ऐसी रास्ते में जा रहा होता है, तो रास्ते में जाते जाते उसको उसके माइंड में आता है ये दुनिया भी तो पूरी की पूरी एक रेड ट्रैप की तरह ही है। कैसे कि जैसे रेड ट्रैप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चूहे को पकड़ने के लिए उसमें पोर्क या कहें उसमें मीट या इसका टुकड़ा लगा देते हैं, जिससे चूहा उसको पकड़ने आता है और रेड ट्रैप में फंस जाता है। दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है। पूरी दुनिया क्या है, एक बड़ा रेड ट्रैप है। इसमें जो है शेल्टर्स, हाउसेस, फूड, ये सब क्या है, उसके लिए बेट्स का काम करते हैं, चारे का काम करते हैं। तो वो उसके जो है उसमें झांसे में आ जाता है और वो बड़े से रेड ट्रैप में फंस जाता है। अब उसके जो पेडलर है उसके पास रहने करने की जगह तो है नहीं, वो कभी यहाँ रह लेता है कभी वहां रह लेता है, कपड़े भी उसके फटे पुराने से हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, वो जा रहा होता है तो उसको एक घर दिखता है, तो सोचता है क्यों ना आज रात को मैं यहीं रुक जाऊं। तो वो जाता है और गेट को खटखटाता है। फिर गेट खुलने की आवाज आती है। जैसे ही गेट खुला तो गेट खुलते ही जो उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, ठीक है, जिसको स्टोरी के अंदर क्रॉफ्टर बोला गया है। अब क्या होता है, वो उससे पूछता है, पेडलर उससे पूछता है क्या मैं आज रात को यहाँ रुक सकता हूँ? तो क्रॉफ्टर जो है मैं उससे बोल देता है ठीक है आज तुम यहाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं है। अब क्रॉफ्टर ने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि उसका एक्चुअली में कोई भी नहीं था, यानी कि वो एक तरीके से अलोन था, अकेला था, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे। तो वो क्या है, दिन भर अपने घर में ही अकेला रहा करता था, और जो काम करता था आयरन मिल में वहां पे काम चला जाया करता था बस। तो उसने सोचा ये अच्छा है कि कोई मेरे साथ रुकेगा तो मुझे भी एक कंपनी मिल जाएगी। तो फिर जो है वो उसे अंदर बुलाता है और बैठाता है, फिर वो उसे कुछ खिचड़ी खाने को देता है। इसको चैप्टर में पॉरिस पॉट बोला गया है, ठीक है। उसके साथ जो है बातचीत करता है, उसके साथ में टॉपिक को शेयर करता है, ठीक है। और दोनों मिलकर के कार्ड्स खेलते हैं। जब कार्ड्स खेल रहे होते हैं तो वो क्या है, बाती बातों में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो धीरे धीरे अपनी बातों को पेडलर को बताने लगता है और बोलता है कि मैंने जो है पता है मैंने 30 क्रोनर जो है जो काव का मिल्क बेच के कमाया, उससे निकलनी हुई क्रीम बेच के बनाया, ठीक है। तो वो पेडलर होता है, वो बिलीव ही नहीं करता। उसको लगता है कि एक तरीके ये तो ऐसे कोई थोड़ी ना क्रीम बेच करके और काव मिल्क बेच करके 30 क्रोनर कमा सकता है, ठीक। उससे अब उसको लगता है कि ये इसको बिलीव नहीं हो रहा है। तो वो जाता है खिड़की के पास में, वो अपने पाउच जो टंगा रहता है उसको उठाता है, उठा करके जो है उसमें से 30 क्रोनर निकाल करके पेडलर को दिखा देता है। तो पेडलर को भी यकीन आ जाता है। अब ये देख करके जो है पेडलर के मन में लालच आ जाता है। तो अभी तो वो दोनों सो जाते हैं कि भाई ठीक है अब लोग रात हो गई है तो सो जाते हैं हम लोग। अगली सुबह जब वो उठता है पेडलर अपने साइड चला जाता है और क्रॉफ्टर जो है अपने काम पर निकल जाता है। तो अब जो है वो जो पेडलर था ना वो लौट कर दोबारा आता है, खिड़की का कांच तोड़ करके उसमें से पाउच को निकाल लेता है और पाउच को निकाल करके उसमें 30 क्रोनर निकाल करके पाउच को वहीं की टांग करके चल देता है। अब उसके पास कितने क्रोनर है? 30 क्रोनर है, ठीक है। अब स्टोरी में ट्विस्ट यही है कि यहीं से एक्चुअल में चैप्टर का नाम है रेड ट्रैप, यही से समझ में आएगा। क्योंकि अब जो है पेडलर एक रेड ट्रैप, एक बड़े से रेड ट्रैप में फंसने जा रहा है। उसने सोचा कि मेरे पास क्या है 30 क्रोनर है, तो जब हाईवे से जा रहा होता है तो सोचता है कि अगर मैं हाईवे से जाऊंगा
तो कोई जो है मुझे देखेगा और मुझे अगर किसी ने पकड़ लिया तो वो जो मुझसे पूछेगा 30 करोड़ कहाँ से है, तो वो हाईवे की जगह क्या करता है, एक जंगल के रास्ते चला जाता है और एक ऐसे जंगल में चला जाता है जिसका कोई एंडिंग ही नहीं था। वो उधर ही भटकता रहता है और उसको लगने लगता है कि अब जो है मैं एक रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ। ठीक, तो जब वो क्या होता है, थक हार के वहीं बैठ जाता है। अचानक से उसे क्या है, लोहा पीटने की आवाज आती है, तो उसको लगता है कि वहाँ कोई जगह होगी रहने के लिए, तो वो उस दिशा में चल देता है। जाता है तो वहाँ पर उसको एक आयरन मिल दिखाई देती है। अंदर चला जाता है। अंदर क्या है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और भट्टी की जो लाइट, डिम लाइट होती है, उसमें उसका फेस क्या हो रहा था, शाइन कर रहा होता है और इसकी दाढ़ी मूंछ और कपड़े तो फटे पुराने थे ही। तो वहां पर ये कोने में बैठ जाता है। इतने में जो आयरन मिल का मालिक है, आयरन मास्टर, वो वहां से निकल रहा होता है। उसकी नजर पड़ती है पेडलर पे, तो वो उसके करीब आता है, उससे बोलता है कि अरे नील्स ओलफ, तुम यहाँ। ठीक है, तो नील्स ओलफ यह सुनकर वो पेडलर जो है इधर उधर देखने लगता है। फिर वो आयरन मास्टर से बोलता है कि ना, अरे इतने दिनों बाद देखा और ये कैसा हुलिया बना रखा है, क्या हो गया तुम्हें। ठीक है, मतलब ऐसे बाल बढ़ा रखे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, कोट फटे पुराने पहन रखे कपड़े, क्या हो गया तुम्हें। तो इसलिए वो अपने आप को प्रिटेंड करने के लिए बोल देता है हाँ, मैं नील सोलफ। ठीक है, तो एक्चुअली में वो नील सोलफ जो है वो आयरन मास्टर के पुराने ओल्ड रेजिमेंट का एक सिपाही था, उसका दोस्त था, कॉमरेड था। ठीक है, उसको वही लगता है वो। तो इतने में क्या होता है, वो उसे इनवाइट करता है, कौन, आयरन मास्टर, कि आज क्रिसमस ईव है तो आज एक काम करो, तुम हमारे घर पर रुक जाओ। हमारे घर पर रुकोगे जो हम लोग क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करेंगे। इतने में जो है, जो पेडलर बोलता है उससे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं बैठूंगा। तो उससे बहुत जिद करता है आयरन मास्टर कि चलो, अरे यार कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद मिले हैं, हम लोग जो है अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। घर में भी मैं और मेरी बेटी ही है एडला, है ना, तो हम लोग 3 हो जाएंगे, 3 लोग आराम से सेलिब्रेट करेंगे। पर वो मना कर देता है क्योंकि उसको डर होता है कि ये क्या है भाई, वैसे ही आर्मी वाला है, अगर इसको पकड़ लेगा तो पुलिस के हवाले कर देगा। अगर इसको पता चल गया मैंने चोरी की और 30 करोड़ मेरे पास है, तो वो उस पर ज्यादा जिद नहीं करता। आयरन मास्टर वहां से चला जाता है। फिर जब वो घर पहुंचता है तो अपनी बेटी को बताता है, तो उसकी बेटी बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो जाकर मैं लेके आती हूँ उनको। तो जब एडला आती है और एडला जो है उससे पूछती है कि अंकल आप हमारे साथ चलिए ना, तो वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा। तो अब उसके घबराएपन से एडला को थोड़ा शक होता है, उसको डाउट होता है ये जो है कोई चीज चोरी करके भागे हैं, पर वो इग्नोर कर देती है क्योंकि उसके फादर ने उसे बताया था कि उसको फ्रेंड है। ठीक है, तो फिर भी वो बहुत ज्यादा जिद करती हैं और जिद करने का मतलब है बहुत पोलाइटनेस से बोलती हैं। तो जो पेडलर था उस रिलैक्स फील करके उससे बोल देता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक, तो एडला और वो दोनों घर आ जाते हैं। तो इतने में जो है आयरन मास्टर बोलता है कि अरे नील्स, तुम एक काम करो ना, तुम जो है फ्रेश अप हो जाओ और अंदर जो है कपड़े अपने चेंज कर लो, जब तक हम लोग खाने की तैयारी करेंगे और फिर उसके बाद में क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करेंगे। पेडलर जो है तैयार होने के लिए अंदर चला जाता है। जो पेडलर है वो क्लीन शेव करके आता है और बाल अच्छे से कटिंग करके और अच्छे से कपड़े पहनकर आता है। तो जैसे ही वो डाइनिंग रूम में आता है तो एडला और आयरन मास्टर दोनों उसको देख करके शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक अलग ही इंसान था। तो उसने उससे बोला अरे तुम कौन हो, तुम यहाँ से निकलो, हम पुलिस को फोन लगा देंगे। तो वो जो है उसको शांत करते हुए कहता है पेडलर कि मैंने तो नहीं कहा था आपसे कि मेरे को लेके चलो, आप ही जबरदस्ती लेके आए हो और मैंने मना भी किया था, फिर आपने अपनी बेटी को भेज दिया लेने के लिए। ठीक है, तो वो एडला होती है, वो अपने फादर से बोलती है कि पापा आज क्रिसमस ईव है, हम लोग ऐसे किसी मेहमान को, कोई भी व्यक्ति है चाहे उसकी गलती हो या नहीं हो, लेकिन क्रिसमस ईव पर हम ऐसे नहीं किसी को भेजा सकते। तो वो उनसे परमिशन ले लेती है और वो जो वैगाबॉन्ड था, पेडलर था, वो वहीं रुक जाता है। तो इतने वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। अरे सर आगे सुनाओ ना, कितना मजा आ रहा है और मुझे तो पूरी स्टोरी भी याद हो गई है। हाँ गोलू, इतना काय को उतावला होता है, सुना तो रहा हूँ, सुन। तो जब सुबह सब लोग उठते हैं तो आयरन मास्टर उसकी बेटी आयरन मिल में चले जाते हैं काम करने के लिए, और ये जो है इसको घर ही छोड़ जाते हैं। उससे बोलते हैं कि एक तरह तुम रेस्ट कर लो और सुबह उठ करके बाद में चले जाना जैसे उठ जाओ। तो आयरन मास्टर जब और एडला जो है आयरन मिल पहुंचते हैं तो वहां पर उसको दिखता है क्रॉफ्टर। कौन सा क्रॉफ्टर? वही क्रॉफ्टर जिसके पैसे चोरी हो गए थे, है ना। तो वो उससे बोलता है कि ना अरे मैम मेरे तो पता नहीं एक आदमी था और जो है वो बहुत मतलब दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े बहुत फटे पुराने थे, है ना, वो मेरे यहाँ पे रुका हुआ था,
तो उसने मेरे यहाँ से 30 करोड़ मेरे चुरा लिए हैं। तो एडला बोलती है क्या आप सच बोल रहे हैं? ऐसा तो व्यक्ति हमारे भी घर रुका हुआ है। तो इतने में वो लोग घबरा जाते हैं। तो वो आयरन मास्टर और उसकी बेटी भागते हुए जो है वो घर जाते हैं। घर जाकर के सबसे पहले अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे पूछते हैं कि क्या वो जो साहब अंदर थे वो चले गए? तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है हाँ वो तो सुबह ही चले गए। तो अब जो और ज्यादा घबराया, तो उसको लगता है कि कहीं कुछ और चोरी तो नहीं कर लिया। अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं कि तिजोरी के पास में एक बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स के अंदर 30 करोड़ रखे हुए हैं और साथ ही साथ छोटा सा नोट रखा हुआ है और नोट में लिखा हुआ है कि ये 30 करोड़ मैंने एक क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराए थे, आप जो है उनको दे दीजिएगा, ठीक है। और मैं समझ गया हूँ, मैं एक जाल में फंस चुका था, एक ऐसे जाल में जिससे मैं कभी बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। आप लोगों ने मुझे अनजान होते हुए कितना अच्छे से ट्रीट किया जिसके मैं काबिल भी नहीं था, है ना। अब मैं बदलना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आगे से हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलूं। वो एडला जो ये नोट पढ़ती है तो उसको बड़ा अच्छा फील होता है कि उसकी एक तरीके से अच्छा बिहेवियर ने किसी एक इंसान को चेंज कर दिया, ठीक है। तो यही स्टोरी एंड अप हो जाती है। तो गोलू कैसी लगी स्टोरी? मजा आया कि नहीं आया? और समझ में आई कि नहीं आई स्टोरी? अब तो नहीं लग रहा ना डर इंग्लिश से? नहीं सर, अब तो मजा आ गया। बल्कि मैं तो बड़ा खुश हो गया क्योंकि मुझे चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी सीख गया कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और लालच करने की वजह से हम तो ज्यादा बड़े रैटर में फंस सकते हैं। सही कहा गोलू, अब लगता है तू अब इंग्लिश में अच्छा कर जाएगा। तो बस अब क्या है, अच्छे से पढ़ाई कर और ये हॉरर मूवी देखना बंद कर दे। अब नहीं लगेगा तुझे डर, अब नहीं देखनी है तुझे हॉरर मूवी, ठीक है।